कि आज राजीव गांधी ने यदि वो उस पर काम न किया होता तो ना आज लैपटॉप होते, ना आज क्या कहते हैं मोबाइल होते, और ना ये सारी टेक्नोलॉजी होती। इसलिए मैं दिल से जुड़ा हुआ और मुझे प्रेम है। और जब मैं इत्तेफाक से कानपुर में ही था, और मैं कानपुर से बहराइच पहुंचा, और फादर का ट्रांसफर हो चुका था लखनऊ, लेकिन फैमिली मदर वगैरह वहीं पे थे। तो ये था कि बस जून में हम लोग शिफ्ट करने वाले थे लखनऊ के लिए, और मई में जिस दिन ये हादसा हुआ हम वहीं पे थे। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं और मुझे आंसू आते हैं। मैं प्रेम करता हूं उस परिवार से। निश्चित रूप से यदि मैं कह नहीं सकता हूं वो आंधी आई थी, वो रात मैं भूलता नहीं, और उस परिवार के उस बलिदान को नहीं भूलता। और जब उनके कातिल छोड़े, कौन होती है सोनिया गांधी, कौन होते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्षमा करने वाले? वो देश का लाल था, हमारा आइकॉन था। और ऐसे व्यक्ति यदि कातिलों को रिहा किया जाता है तो तकलीफ हमें होती। कानून, मैं वकील भी हूं, मुझे कानून पता है। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उसका परीक्षण करना कि कितना लीगल है, कितना क्या है, और कितना मेरिट है। उसने मेरिट से बाहर फैसला दिया है, ये मेरिट का फैसला है। और मेरिट का फैसला होता तो मैं उसको मानता। निश्चित रूप से एक निर्दोष को रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन दोषी बचना भी नहीं चाहिए। 2-3 दिनों से अन्याय की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में निर्भया से भी ज्यादा बीभत्स कांड की जो बलात्कारी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। और मैंने जजमेंट पढ़ा, मुझे शर्म आई सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के ऊपर जिन्होंने जजमेंट लिखा। यदि आप में इतनी जिल्लत थी और वो निर्दोष थे और मेरिट पर थे, तो आपको उस अभियोजन के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए था उसी जजमेंट में। आपको उस परीक्षण न्यायालय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखना चाहिए था कि उसने सही परीक्षण क्यों नहीं किया। आपको उसकी सुपरवाइजरी और जो रिवीजन सुनने वाले हाई कोर्ट के जजेज के योग्यता पर कमेंट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इसका मतलब है आप इंसाफ नहीं करते हैं। आप सिर्फ कुछ लोगों के इशारे पर जजमेंट सुनाते हैं, और इस तरह की स्थिति है। तो मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट को निजी तौर पर आपके चैनल से अलग करते हुए मैं निजी तौर पर उसकी बेअदबी कर रहा हूं, अवमानना कर रहा हूं, और मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट को लानत देता हूं और जजेज को लानत देता हूं जो मेरिट नहीं समझते हैं। देश का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, वो किसी व्यक्ति की नहीं, वो धरोहर है इस देश की, और उसके साथ हुआ अपराध क्षमा किया जाए। मैं इसमें हूं कि ठीक है उनको फांसी के, मैं भी पक्ष में नहीं, लेकिन कम से कम सजा माफ करके आप क्या करें, सजा तो बनती। और यदि आप यही करते हैं, बिल्किस बानो के उनको क्षमा कर दिया गया, वो कर दिया गया, क्या है इस देश के अंदर कानून का शासन बचा है? और मैं कहता हूं उन राजनेताओं पे मुझे जिल्लत आती है कि उन्हें बोलना चाहिए इन किसी भी मसले पर। आप बताइए ना, कहां है आम आदमी पार्टी, कहां है भारतीय जनता पार्टी, कहां है वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के सुरक्षित करने की बात करते हैं? आज क्यों नहीं आवाज निकल रही? क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है, और वोट बैंक उनके लिए सर्वोपरि है, देश नहीं, देश की अस्मिता नहीं, इस बात का नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप किस समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं? शर्म आती है मुझे, और आज मैं शर्म महसूस करता हूं कि मैं उस देश में हूं आज जिस देश को मैं प्यार करता हूं, लेकिन उस देश को जो बना दिया गया है वो अन्यायी बना दिया गया है, बलात्कारी बना दिया गया है, हत्यारा बना दिया गया है,
आतंकी बना दिया गया है, नफरती बना दिया गया है। और ऐसे देश में निश्चित रूप से शर्मनाक, और ये हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, न्यायपालिका के लिए, हम सभी के लिए जो मानवता को मानते हैं उनके लिए शर्मनाक। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।